यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने और एक्टिंग लेजेंड होने की काफी रोचक कहानी। बॉलीवुड के गोल्डन दौर के अंतिम स्तंभ दिलीप कुमार ने भी आज दुनिया से विदा ले ली। उनकी तबीयत पिछले कुछ समय से काफी खराब थी। दिलीप कुमार को जब भी याद किया जाएगा तब उनकी खास एक्टिंग और स्टाइल तो याद आएगी, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब बॉलीवुड शुरुआत में अपनी कड़ियां जोड़ते हुए खड़े होने की तैयारी कर रहा था, उसके बिल्कुल शुरुआत दिन थे, तभी से दिलीप कुमार उसका हिस्सा बने। फिर उन्होंने पहले पर्दे पर जो कुछ रचा वो वाकई सम्मोहित करने वाला था। अगर वो 2 साल और जी जाते तो शायद बॉलीवुड के ऐसे पहले नायक बन जाते जिसने सेंचुरी मारी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो 1 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए। पेरेंट्स पठान थे। सही मायने में वो बॉलीवुड के पहले लेजेंड खान थे। पिता बड़े लैंडलॉर्ड और फलों के बड़े पैमाने पर बिजनेस करते थे। परिवार बड़ा था, 12 भाई बहन थे, उसमें दिलीप कुमार चौथे नंबर पर थे। दिलीप कुमार की पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई, लिहाजा अपने जमाने के लिहाज से वो एजुकेटेड हीरो थे। आज़ादी से पहले उनका परिवार मुंबई आ गया। उनके पिता गुलाम सरवर खान ने यहीं फलों का बिजनेस शुरू किया। पिता से अनबन के बाद सैंडविच की दुकान भी खोली। पिता से उनकी अनबन हुई, वो पुणे चले गए। वहां जाकर अपनी सैंडविच की छोटी सी दुकान खोली। ये कैंट एरिया में थी। जब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन अब की बार वो 5,000 रुपए जोड़कर लौटे थे, जो उस जमाने के लिहाजा से बड़ी रकम थी। देविका रानी से टैलेंट को पहचाना। वो अपना पारिवारिक व्यवसाय नहीं करना चाहते थे, लिहाजा बॉम्बे में देविका रानी से मिले। वो उन दिनों बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी, जिनकी कंपनी कुछ फिल्में बना चुकी थी और कुछ प्लान कर रही थी। जब उनको देविका से मिलवाया गया तो अशोक कुमार पहले से उनके साथ जुड़ चुके थे। अशोक कुमार से दिलीप कुमार की कुछ मुलाकातें पहले हो चुकी थी। उन्हें दिलीप कुमार की एक्टिंग की खास स्टाइल बहुत पसंद आई थी। देविका से उन्होंने उनकी तारीफ भी की थी। वो देविका से मिले, उन्होंने उन्हें जांचा परखा। उनका पहला कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, जिसमें एक्टर के बतौर पर उनकी सैलरी 500 रुपए थी और सालाना इंक्रीमेंट 200 रुपए। लेकिन एक अड़चन थी। देविका को महसूस हुआ कि यूसुफ खान नाम उनके रोमांटिक हीरो बनने की राह पे आड़े आ सकता है। किसी रोमांटिक हीरो पर शायद ये नाम जचे भी नहीं। उन्हें 3 नए नामों से एक छांटने को कहा गया। देविका ने यूसुफ खान को 3 नाम सुझाए और उनमें से एक चुनने के लिए कहा। ये नाम थे जागीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। उन्होंने आखिरी नाम चुना। उन्होंने ये भी लगा कि अपने इस नाम से वो पिता से इस अभिनय के काम को छुपा सकेंगे। पिता को ये नाटक वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस तरह बॉलीवुड सिनेमा को दिलीप कुमार मिले। एक्टिंग की अलग नेचुरल स्टाइल खुद विकसित की। दिलीप कुमार ने अपने एक्टिंग की स्टाइल खुद अपने तरीके से विकसित की, जो एक्शन और स्पीच दोनों का मिला जुला रूप था। उस जमाने में एक्टिंग का मतलब लाउड माना जाता था, लिहाजा दिलीप कुमार ने अपने को इस अंदाज से अलग रखा। फिल्म क्रिटिक कहते थे असल में दिलीप कुमार ने ही सबसे पहले ये दिखाया कि नेचुरल एक्टिंग क्या होती है, जो बाद में बॉलीवुड में आत्मसात की जाने लगी। उनके बाद आने वाले हर एक्टर उनकी अदाकारी को एक चुनौती के रूप में लेता और इसे सीखता भी। यूं डूब जाते थे किरदार में। दिलीप कुमार ज्यादा फिल्में नहीं करते थे, जैसे बॉलीवुड में आम तौर पर हर हीरो ही करता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में केवल 63 फिल्में की। उनका करियर करीब 60 सालों तक के फैला रहा। उन्होंने इस दौरान अलग अलग किरदार निभाए और जिस किरदार में गए उसे साकार कर दिया, चाहे वो नए दौर का टांगा चलाने वाला हो या फिर कोहिनूर में सितार बजाकर महफिल लूटने वाला हीरो। बताया जाता है कि कोहिनूर के लिए उन्होंने बाकायदा एक सितार उस्ताद से इसकी बारीकी सीखी। जब उन्हें नए दौर फिल्म की और टांगा वाले बने तो कुछ समय तक टांगे वालों के साथ गुजारा, ताकि उन्हें धंधे और हाव भाव के बारे में अच्छे से जान सके। सत्यजीत राय उन्हें अल्टीमेट मेथड एक्टर कहा करते थे। गोल्डन दौर की महान तिगड़ी के सरताज। उन्हें हमेशा देव आनंद और राजकुमार के साथ जोड़कर गोल्डन एरा की महान तिगड़ी बताया जाता था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये तीनों ही एकदम अलग थे। तीनों की एक्टिंग स्टाइल अलग थी और दिलीप कुमार इनमें सबसे आगे थे। राजकुमार अगर चार्लिन चैपलिन की नकल करते थे तो देव आनंद कभी खुद को युवा दौर से अलग नहीं निकाल पाए। ऐसे में दिलीप कुमार ने बहुत अलग अलग किरदारों को जिया। हालांकि राज कपूर और देव आनंद ने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, तमाम फिल्में बनाई, लेकिन दिलीप कुमार उस ओर नहीं गए। आमतौर पर उन्होंने खुद को एक्टिंग में ही जोड़ रखा। वो स्क्रिप्ट अच्छी लिखते थे। अक्सर लोग कई फिल्मों के घोस्ट डायरेक्टर भी कहा करते थे, क्योंकि वो डायरेक्टर से भी कई ज्यादा डायरेक्शन बता देते थे।
2 फिल्मों गंगा जमुना और दिल दिया दर्द लिया में वो पूरी तरह से घोस्ट डायरेक्टर ही थे। इसमें एक सुपरहिट थी, दूसरी सुपर फ्लॉप। तब रोमांटिक बॉय के रोल बंद कर दिए। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, जिनकी फिल्मों का अंत आमतौर पर किसी ट्रेजेडी के साथ होता। वो कॉमेडी भी करते थे। 8 फिल्म फेयर ट्रॉफी उनके नाम रही। रोमांटिक हीरो के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म बेराग थी, जो फ्लॉप हो गई। तब तक वो 54 साल के हो रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अब वो लवर बॉय वाली फिल्में नहीं करेंगे। तब उन्होंने 4 साल के लिए फिल्मों में ब्रेक ले लिया। 1981 में वो वापस फिल्मों में लौटे। ये फिल्म क्रांति थी। उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्रभावित करने वाला था। शक्ति में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। वो उस फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर में थे। बाद में अपनी कुछ फिल्मों में उन्होंने नसरुद्दीन के साथ भी काम किया। मधुबाला के साथ लव स्टोरी चर्चित थी। दिलीप कुमार की सबसे लंबी जोड़ी मधुबाला के साथ चली। उनकी लव स्टोरी बहुत चर्चित थी। हालांकि दोनों ने आपस में शादी नहीं की। दिलीप कुमार ने बाद में बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेस सायरा बानो से शादी की। बाद में वो फिल्मों से करीब अलग हो गए और कई सामाजिक कार्य में जुड़ गए। पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत खराब थी। वो इस बीच कई बार अस्पताल में भर्ती कराए गए। कई बार ऐसा लगा कि उनका बचना मुश्किल है, लेकिन बचकर आ गए। उन्होंने लंबी उम्र जीते जी बॉलीवुड के सबसे बड़े लीजेंड भी बने। ये बात सही है कि उनके साथ बॉलीवुड के गोल्डन एरा की सुनहरी यादें हमेशा याद आती रहेंगी।